नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि भारतीय मंडन शाखा दरभंगा के द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण आयोजित किया गया। आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारतीय मंडल शाखा दरभंगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था से ही कुशल सांस्कृतिक व समाजसेवी युवा पीढ़ी का निर्माण संभव होगा। डॉक्टर श्यामा चंद्र ने कहा है, शिक्षा का समाज और संस्कृति से घनिष्ठ व अन्योन्याश्रयी संबंध। डॉक्टर विद्याचंद्र ने कहा है, शिक्षा समाज और सांस्कृतिक विषय पर वास्तु विहार दरभंगा में हुआ। शिक्षा के विकास से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा संभव है। आर.के. कॉलेज मधुबनी के प्राध्यापक डॉक्टर शशि भूषण ने कहा है कि शिक्षा के बदौलत हम पूरे देश को एक विकसित और मॉडर्न राष्ट्र बनाने का सपना साकार कर सकते हैं। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद कुछ लोग का इंटरव्यू जो हम यहाँ पर लिए हैं वो आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले जो आर.एन. चौरसिया हैं, संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर इंटरव्यू दिए। उन्होंने भी क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। शिक्षित व्यक्ति ही समाज के आधार स्तंभ तथा नेतृत्वकर्ता होते हैं। गोविंद झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन आशुतोष कुमार ने किया है। जी, आज का क्या कार्यक्रम यहाँ है? आज का कार्यक्रम ये है कि अभी प्राकृतिक संतुलन के लिए सबसे सर्वप्रथम तो वृक्षारोपण का एक अभियान के तहत यहाँ वृक्षारोपण हो रहा है वास्तु विहार में हमारे। उसके बाद एक सांस्कृतिक गोष्ठी और शिक्षा के विकास के लिए आपसी एक बैठक की जा रही है, ताकि इस समिति का और बगल बगल के समाज का विकास हो। और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, जैसा कि देख ही रहे हैं, अभी चैलेंजेस है। इस चैलेंजेस के लिए वृक्षारोपण बहुत अत्यधिक नीड है अभी समय का, और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग सभी वास्तु विहार के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस पर चर्चा हो, ताकि समिति के साथ साथ समाज का और देश का विकास हो सके। अपना परिचय बताएंगे? मैं रिटायर्ड, मैं भूतपूर्व चीफ टीटीआई समस्तीपुर मंडल से रिटायर किया हूँ और यहीं वास्तु विहार में। नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार कर्ण मेरा नाम हुआ। धन्यवाद जी। आज वास्तु विहार में किस तरह का कार्यक्रम किए हैं आप लोग? हम लोग आज जो है वो वृक्षारोपण किए हैं और संस्कार से जुड़ा हुआ वस्तु के विषय में हम लोगों की परिचर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिथिला क्षेत्र है वो विद्वानों का क्षेत्र है, विभूतियों का क्षेत्र है, और ये कोई आज का जो है सो उद्भव का स्थिति नहीं है। पुरातन इतिहास इसका साक्ष्य है कि यहाँ संस्कृत की जो है सो पहली रीढ़ यहीं से गिनी गई। पूरे भारतवर्ष की चर्चा होती है तो मिथिला मध्य में होता है, और वो गौरव का जगह है। इस गौरव के जगह पर ये सारी बातें जो है सो वैभवपूर्ण स्थिति में विकसित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जिस क्षेत्र में हम आए हैं वो बिल्कुल नया क्षेत्र है और वो एक विकसित क्षेत्र होने की स्थिति में आ गया है, और वो वास्तु विहार है। और इसमें हम लोग जो है सो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जो है सो हमारी सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा रहा है। हमारे पास और कुछ नहीं, धन वैभव नहीं रहा, हमारे पास शिक्षा वैभव रहा, और शिक्षा वैभव में जो है पूरे विश्व में हमारा स्थान जो है बड़ी स्थिति में रही है। मिथिला का गौरव शिक्षा ही है। शिक्षा से ही इसका जो है सो कौशल बढ़ा, इसकी स्थितियां हुई और ये प्रखर हुआ, इसकी पहचान बनी। मैंने गणित के क्षेत्र में ये बहुत आगे हुआ। निश्चित रूप से साहित्य इसका वैभवपूर्ण साहित्य रहा। संस्कृत साहित्य की चर्चा होने में हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो मांडवी और गार्गी जैसे विदुषी लोग जो है सो यहाँ आई हैं। और सबसे बड़ी बात है, विद्यापति का ये स्थान है। विद्यापति शिक्षा के क्षेत्र में अलौकिक प्रतिभावान स्थिति में उन्होंने जो गौरवपूर्ण स्थिति जो हम लोगों को दिए वो आज विश्व जानता है। जी, अपना परिचय बताएंगे? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विधानचंद्र चौधरी, मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और मैं एबेलेशन कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। जी, धन्यवाद सर। क्या सब आज कार्यक्रम था? आज आदर्श वास्तु विहार परिवार मोदी दरभंगा तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी सह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। संगोष्ठी का विषय शिक्षा समाज और संस्कृति रखा गया, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी सफलता की पूंजी होती है। शिक्षा के बल पर ही एक सुशिक्षित सभ्य समाज का निर्माण संभव है।
और हम संस्कृत बनते हैं, सुसंस्कृत बनते हैं। संस्कार बहुत आवश्यक है। आज के खास करके युवाओं में संस्कार की कमी होती जा रही है, इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटकर न्यूक्लियर परिवार बन रहे हैं। इस ऐसी स्थिति में बच्चों के संस्कार समाप्त हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है इस वास्तु विहार परिवार में जो पूरी तरह शिक्षित और संपन्न व्यक्ति यहाँ आए हैं, नया निर्माण हो और नई पीढ़ी यहाँ से अच्छा करके मिथिलांचल का भी नाम रोशन करें। जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है मिथिलांचल की, शिक्षा और सभ्य समाज के बल पर ही हम एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष CM। आज का क्या कार्यक्रम रहा है? आज का यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित किया गया था और हम लोग एक नया समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं। एक जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो गिरता हुआ जो स्थिति है समाज की, जो टूटता हुआ समाज है, उसको एक जोड़ने का काम जहां हम लोग पहुंचे हैं, एक नया नवनिर्माण समाज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये वास्तु विहार का ये क्षेत्र है, यह दरभंगा से थोड़ा सा दूर है और एक नया समाज यहाँ बना है। यहाँ सारे लोग शिक्षित हैं और शिक्षा से ही समाज का सुसंस्कृत संस्कृति का निर्माण होता है। शिक्षित वर्ग यहाँ हमारे सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ आए हैं जो शिक्षित हैं, और जब शिक्षित लोग एक नया समाज का निर्माण करते हैं तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है और जो हमारा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसका संरक्षण होता है। वो हम लोग आज जो मैं देख रहा हूँ कि पर्यावरण के माध्यम से आज वृक्षारोपण भी हुआ है और पर्यावरण के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि नया समाज कैसे बनता है और शिक्षित समाज से आगे कैसे विकास होता है, एक नया समाज का निर्माण कैसे होता है। इस रूप में आज हम लोग देख रहे हैं एक नया जो समाज यहाँ बन रहा है वास्तु विहार, जो बहुत ही शांत और एक बहुत ही सुंदर एक समाज का निर्माण यहाँ हो रहा है। जी, अपना परिचय बताएंगे? डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता, प्रधानाचार्य मारवाड़ी।